गुड मॉर्निंग। और मेरी आंखों में आज सूजन है, काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं। और चाय बनकर तैयार हो गई है, तो अभी मैं सुबह की चाय लूँगी, जिससे मुझे थोड़ा सा तरोताज़ा होने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा भी बिज़ी लोग हैं, तो काम अपना अपना कर रहे हैं। और मेरा घर बहुत सिंपल सा है। और मैं यहाँ पर नहाने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। और ये मेरा पुराना सा छोटा सा किचन है, जो टेम्परेरी बनाया गया था ज़रूरत के हिसाब से। तो कभी इसकी कहानी भी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही हूँ अभी। और अभी मैं सिर्फ दाल ही बना रही हूँ। करेला मैंने पहले बना लिया था, तो करेला मेरा बना रखा है। उसके साथ ये अरहर की दाल बना रही हूँ। सिर्फ यही खाने में रहेगा। और मैं इसके साथ कुछ सलाद का भी सोच रही हूँ, तो सलाद मैं काट लूँगी। इसमें नमक। तो आज जो है हमें जो सलाद में खाने का मन था, वो गाजर का हो रहा था। वैसे मैं प्याज भी काट लेती हूँ, चुकंदर वगैरह भी, पर ये गाजर आज कुछ ज़्यादा ही ले ली थी, रखी हुई थी, तो इसकी वजह से इसका ही सलाद लंबा लंबा काट लेती हूँ। और कभी कभी अच्छी भी लगती है, सिर्फ गाजर खाने का मन करता है। तो ये आजकल जो पीली वाली या ऑरेंज कह सकते हैं, इस तरह की गाजर आ रही है काफ़ी मार्केट में। तो वही गाजर, उसी गाजर का इस्तेमाल हो रहा है हमारे घर में। और जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो लाल गाजर आनी शुरू हो जाती है। तो गाजर का बस यही है कि गाजर हम इस तरीके से ले लेते हैं। मैं कभी कभी इसे कद्दूकस भी कर लेती हूँ, पर आज मोटा थोड़ा बड़ा बड़ा सा पीस खाने का दिल था कि इस तरह से कर लेते हैं, जल्दी भी हो जाएगा। और मेरे पास थोड़ा टाइम आज कम था, तबीयत इतनी ठीक सी नहीं लग रही थी मुझे। तो मुझे कभी कभी, ज़्यादातर, कभी क्या आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ही मेरा बहुत शॉर्ट में काम होता है, कि जो काम जल्दी से निपट जाए और मुझे थोड़ा सा आराम मिल सके। तो इसकी वजह से मैंने ऐसा ही सोचा कि जिससे मेरे ब्लॉग को बनने में भी दिक्कत ना आए और मेरा काम जल्दी से हो जाए। इधर मैंने कुकर में सीटी आने लगी, जब तक मैंने सलाद काटा। तो आप देख सकते हो बस इसकी सीटी हिल ही रही है। मैं मेरा आटा भी तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैं आटे को, जब तक दाल में सीटी आएगी, तो मैं पानी लगाकर इसे लगाकर रख देती हूँ। और जब खाने के लिए सभी तैयार होंगे, तो उस वक्त मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो रोटी तो मेरी ज़्यादा नहीं बनती है, जो 4-5 रोटी बननी होती है उतनी ही रोटी बस हो जाती है। तो उसमें 5 मिनट दाल मेरी बन गई है और आटा भी मेरा लग चुका है। ये जो चश्मा आप देख रहे हो ना, ये मेरा मैं रखकर भूल जाती हूँ, इस वजह से मैंने इसमें ये डोरी लगा ली है। और ये डोरी किस चीज की है? जो राइस वाला बैग आता है 5 kg वाला, ये डोरी उसमें लगी हुई थी। तो मैंने मार्केट से कोई डोरी ना लेके, मेरे मतलब पति ने इसमें डोरी को बांध दिया। तो मेरा काम चलता है, मैं भूलती नहीं हूँ। गले में लटका रहता है, क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, जल्दी की नजर कमजोर है, तो मुझे दिखता नहीं है। छोटा सा मेरा किचन है, और इस किचन में ही मुझे सारा बंदोबस्त करना पड़ता है। अभी भी क्लीन नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके साफ सफाई रखी है, इसकी कर दी है। सलाद कट चुका है, आटा लग चुका है, दाल बन गई है। और कल का मेरा करेला रखा हुआ है, तो अरहर की दाल करेले की सब्जी से खाई जाएगी। और मैंने नहाया है, सर धोया है, बाल अभी सूखे नहीं है। आज हमारी तरफ ये मौसम साफ है, छोटे छोटे इस तरह से बादल दिख रहे हैं। ये देखिए, बाहर से बस निकलती है, पूरी पूरी बस हमारे घर से।
दिन के कुछ काम करने के बाद मैं चली गई थी आराम करने, क्योंकि मेरी आंखों में जैसा मैंने दिखाया था काफ़ी दर्द था और मेरी एलर्जी मुझे बहुत परेशान कर रही है इन दिनों। काफ़ी वक्त के बाद मैंने कुछ काम करने की हिम्मत जुटाई है। तो जो काम किया मैंने बीच का, उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि एक दो ही काम किए थे। और उसके बाद सीधे मैंने जो किचन की साफ़ सफाई करनी शुरू की शाम को, तब मैंने कैमरा लगाया और मैं अभी कर रही हूँ गैस की सफाई। तो ये बस इसी तरीके से मैं डेली करती हूँ। गीला कपड़ा ले लेती हूँ, कुछ खास नहीं होता इसमें। कपड़े को गीला करके और पूरी गैस को अच्छी तरीके से 2-3 बार पानी से पोंछ देती हूँ। और इनके जो ये ऊपर वाले स्टैंड होते हैं जिसमें चाय दूध वगैरह कभी उफन कर गिर जाता है, तो इनको भी धो लेती हूँ, मांज लेती हूँ। और यहाँ पर साथ साथ मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे इसके बाद। और साथ में ही मैं रात वाला जो दूध होता है उसे भी गर्म करके ही रखती हूँ एक बार को, ताकि वो सुबह तक सेफ रहे, मतलब फटने ना पाए। तो इधर रख देती हूँ एक तरफ मैं दूध, और साथ में मैं अपने बर्तन को भी धो लूँगी। तो तेज पर ही रख देती हूँ। बर्तन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बड़े वाले तो मैंने पहले ही निपटा लिए थे। थोड़े थोड़े करके बीच बीच में मैं रुक रुक के बर्तनों को साफ़ करती रहती हूँ, तो बर्तन का ढेर नहीं लग पाता है। और सारे काम करने भी खुद को ही पड़ते हैं, खाना बनाना हो या बर्तन धोने हो या साफ़ सफाई जो भी हो। तो फिर उस हिसाब से जैसे ही काम निकलता है उसको हाथ के हाथ अगर निपटा लिया जाता है तो एक साथ उतना काम बोझ जैसा नहीं लगता। तो खड़े खड़े हो जाते हैं एक साथ 2 काम 3 काम किचन के। एक तरफ जैसे दूध गर्म हो रहा है तो एक तरफ मेरा ये बर्तन साफ़ हो रहा है। और कई बार दूसरे काम के साथ जैसे सब्जी काटनी हो या कुछ करना होता है तो वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ। बर्तन हो चुके हैं मेरे पूरी तरीके से साफ़। और ये जो सिंक मैंने जूने और साबुन की मदद से रगड़ा था, देखिए कितना अच्छे दिख रहा है, एकदम चमक चुका है। तो उसमें पानी डाल दिया है, साथ में ये दूध में उफान आ गया है। तो ये काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो मेरा आखिरी काम रह जाता है वो रहता है 2 कटोरी लेना, और 2 कटोरी में से 1 कटोरी में छोटी सी जो चटनी वाली कटोरी होती है उसके बराबर आधा कटोरी काला चना डालना। और फिर दूसरी कटोरी में मैं ग्रीन जो हरी साबुत मूंग दाल आती है उसे लूँगी और उसे डाल लूँगी। और ये वाली दाल मैं लेती हूँ 1.25 कटोरी। तो 1 कटोरी मैंने डाल दी है, अभी मैं थोड़ी सी और लूँगी तो 1.25 कटोरी हो जाती है। बस इतना काफ़ी है। अब इसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी और इसको ढक के रख दूँगी रात के लिए, ताकि सुबह में ये अच्छी तरीके से पानी सोख ले। फिर मैं इसका स्प्राउट के लिए इसको रख देती हूँ। 1 दिन लगता है, स्प्राउट तैयार हो जाता है। इस तरह से मैंने ढककर इसको रख दिया। तो मैं अभी आकर बैठ गई हूँ काम रात का निपटा कर। तो सोचा जब मैं ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ तो थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेती हूँ। और आप देख रहे हो मैंने आज कंघी वगैरह भी नहीं मारी, छोटे छोटे दिन होने लगे हैं अब तो। और लेकिन बाहर शोर चल रहा है रात तक आजकल, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, त्योहारों का सीजन, उसकी वजह से ज़्यादा रौनक रहती है बाहर, भीड़ भाड़। और हमारी चलने वाली रोड भी है बाहर की। तो बस मैं खाली होकर बैठी हूँ अभी, और सोचा थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। और ये वाला व्लॉग मैं डाल रही हूँ पूरा 8-10 महीने के बाद। शायद काफ़ी लंबा वक्त ले लिया मैंने, पूरा गर्मी नहीं डाला है। गर्मी में शायद हो सकता है कोई एक व्लॉग डाल दिया हो, बारिश में तो बिल्कुल नहीं डाला, पूरा मॉनसून निकाल दिया है उसके बाद ही डाल रही हूँ। उसके पीछे रीज़न वही था, मैंने बताया था बीच में मेरी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी बीमारी की। लेकिन वो बीमारी इतनी, मतलब कह लीजिए ढीठ है कि मेरा साथ नहीं छोड़ती। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर से वो जैसे इनबिल्ट है बॉडी में, अटैक सा होने लगता है। वो एक जो होता है एलर्जी टाइप की। जब तक आप मेडिसिन खाओ, मैं काफ़ी टाइम मैंने इलाज भी कराया इस वजह से कि मैं एक बार प्रॉपर ठीक हो जाती हूँ पूरी तरह से,
फिर उसके बाद मैं व्लॉगिंग करूंगी या वीडियो बना सकूंगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे, जब मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ तो उसके बाद फिर से मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि जब वो बीमारी होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि जब व्लॉग बनाने की बारी होती है तो जरूर हो जाता है मुझे कुछ टाइम के बाद, और 3 से 4 दिन मेरे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखते हैं अब व्लॉगिंग के साथ साथ उस बीमारी को भी लेकर मैं चल पाती हूँ, यानी यही सोचकर मैंने फिर से स्टार्ट किया है। हिम्मत तो हारूंगी नहीं, क्योंकि एक ये जो शौक है वीडियो बनाने वाला, कंटिन्यू करूंगी इसे। और जब तक आप कर सकते हैं करना भी चाहिए। बार बार जीरो से शुरुआत होती है, तो जीरो से फिर से शुरू कर रही हूँ मैं। इसे जीरो ही माना जाए, मेरी ये जीरो से शुरुआत होकर आगे मैं जो कुछ भी ब्लॉग में होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे भी इसमें, अभी भी हैं। मैंने ये देखा कि जब वो मुझे नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों छोड़ रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं, मेरे वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं, पूरे 8-10 महीने के बाद भी। तो मुझे भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, और यही देखकर मैंने फिर से ब्लॉगिंग करने का डिसीजन लिया है कि जैसा भी ब्लॉग होगा मैं जरूर डालूंगी। और आपको अगर इतने दिन में अपने सब्सक्राइबर घटते हुए दिखते तो आपको लगता भी है कि हाँ मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, पर वही आपकी एक ताकत बन जाते हैं जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं। इसलिए मैं फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ, और ये है मेरी जीरो से शुरुआत। मैं बार बार इसे कहूंगी कि ये है मेरी जीरो से शुरुआत, जिसे मुझे करना ही पड़ेगा और अपनी बीमारी के साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरी शक्ल पर तो मत जाइए, शक्ल पर 12 बजे है। मैंने कंघी वगैरह कुछ नहीं किया है आज, क्योंकि सारा दिन यूं ही निकल गया। मैं खास सफाई भी त्योहार के टाइम पर नहीं कर पा रही हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि थोड़ा सा करने के बाद मुझे थकान फील होने लगती है और मैं बैठ जाती हूँ, और मेरे घर में कोई करने वाला है नहीं, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। तो बस देखते हैं बीमारी, त्योहार और कितनी हिम्मत है कुछ करने की। करते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए अब समाप्ति की ओर, और इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय।